नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में आज 5 जिलों में बारिश हुई, जिसमें से भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत शामिल है। सोनीपत में कई जगहों पर तेज बारिश के कारण गलियों में पानी तक भर गया है। रेवाड़ी, जींद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, झज्जर, न्यू और सिरसा, कैथल, चरखी दादरी में बादल छाए हैं। अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान आसमानी बिजली और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके कारण 19 जून तक हरियाणा का मौसम इसी प्रकार बना रह सकता है। राज्य में 19 जून से प्री मानसून हवाओं के आने की भी संभावना से मौसम में फिर से बदलाव आने के आसार बन रहे हैं, जिससे वातावरण में नमी बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है। साथ ही प्रदेश में मानसून 28 जून को एंट्री लेगा और 3 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो सकता है। हरियाणा में मौसम में बदलाव आया है। हिसार, फतेहाबाद के जाखल और साथ ही तोना में तेज बारिश, तो जींद में बूंदाबांदी हो रही है। गुरुग्राम के फरूखनगर, पानीपत, महेंद्रगढ़, झज्जर और कैथल में सुबह से हल्की बारिश हुई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। चरखी दादरी से उमेश सच साहब और गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। उमेश, मेरा पहला सवाल आपसे है कि लगातार बारिश का सिलसिला कई इलाकों में जारी है, तो क्या स्थिति बनी हुई है और कब से बारिश की शुरुआत हुई है? देखिए, प्रदेश के जो 15 जिले हैं उसमें जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई जिले ऐसे कि जहाँ पे जो मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कुछ जिले ऐसे हैं कि जहाँ पे हल्की बारिश देखने को मिलेगी और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे बादल छाए हुए हैं। और अभी 4 दिनों तक लगातार मौसम का जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 दिनों तक कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिसको लेकर के 15 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ में आमजन से भी यही अपील की जा रही है कि मौसम को देखते हुए जो अपना सावधानी बरतें और जो है ज्यादातर जैसे कि बारिश के साथ में जो आंधी आती, तेज हवाएं चलती है, उसकी वजह से मकानों में काफी नुकसान देखने को मिलता है। पेड़ भी गिर जाते हैं और बिजली लाइन भी ठप हो जाती है। इसको लेकर के आम नागरिक अपनी सावधानी बरतें और लगातार जो है अलर्ट को देखते हुए सभी विभाग के जो संबंधित विभाग है उनको भी आदेश दिए गए कि प्रॉपर तैयारी रखें, क्योंकि बारिश हो जाती है तो जल भराव जैसी स्थिति जो शहरों में उत्पन्न हो जाती है। तो उसको देखते हुए भी लगातार जो मौसम विभाग को भी अलर्ट पे रखा गया है। यानी मौसम विभाग का जो आदेश है उसके तहत सभी विभाग को अलर्ट पे रखा गया है और सभी विभागों को आदेश दिए गए कि जल भराव और साथ में जैसे बिजली विभाग है उनको भी अपनी बिजली आपूर्ति ठप ना हो, उसको लेकर के सभी व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ में विजेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता गुरुग्राम से। विजेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और प्री मानसून भी शुरू हो गया, तो मानसून की उम्मीद कब तक है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में मानसून दस्तक दे सकता है। अंकिता देखिए, जिस हिसाब से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग काफी परेशान थे। जो पारा है वो 40 से 45 डिग्री के बीच पहुंच रहा था। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार गर्मी लोगों को झुलसा रही थी, लेकिन कुछ राहत अब मिलती नजर आ रही है। जिस तरह से मौसम विभाग की माने तो 13 राज्यों में तेज हवाएं, आज धूल भरी आंधी और बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुछ जिलों में बारिश, अभी हाल ही में बारिश हुई है। हालांकि सुबह गुरुग्राम में हल्की बूंदाबांदी जरूर नजर आई है, जिसके चलते जो तापमान है उसमें काफी गिरावट आई है। जो झुलसा देने वाली गर्मी लगातार चल रही थी, उस गर्मी से राहत मिलती जरूर नजर आ रही है। और ऐसे में प्री मानसून भी अब जल्द दस्तक देगा। इसको लेकर वो बदलाव देखने को मिल रहा। तो अगर बात की जाए तो 45 से 49 डिग्री के बीच में तापमान गया, तो बूंदाबांदी सुबह से हो रही, तो अभी हालांकि जो तापमान है वो क्या दर्ज किया जा रहा? विजेंद्र कुमार, अगर सुबह की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेके आज 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसके बीच रह सकता है। और ऐसे में हल्की बारिश और बूंदाबांदी और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। अगर एनसीआर की बात करें, राजस्थान में भी तेज हवाएं और आंधी देखने को मिल सकती है। ऐसी हरियाणा में काफी जिले ऐसे हैं जो जहां पर बूंदाबांदी हो सकती है। फिलहाल 5
दिन 4 या 5 दिन इस तरह का मौसम बना रह सकता है। उसके बाद जो प्री मानसून है उसकी दस्तक होगी। 28 जून तक प्री मानसून की दस्तक की संभावनाएं जताई जा रही है। उसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति काफी देखने को मिलती है। उसी को लेकर कई बैठकों का दौर चलता है। मानसून को लेकर अधिकारी, मंत्रियों का, नेताओं का, जितने विभाग है तमाम विभागों को तालमेल कर ये कहा जाता है हर बार कि जल भराव नहीं होगा। अधिकारियों की जो निर्धारित किया गया है, की ड्यूटी निर्धारित की गई है कि कहीं जल भराव ना हो, लेकिन हर बार गुरुग्राम में जल भराव देखने को मिलता है। इस बार इन दावों में कितनी हकीकत होगी, कितना प्रभाव होगा। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी जहां पर जल भराव होता है वहां पर अधिकारियों के साथ जाकर, नगर निगम बीएमडी के अधिकारियों के साथ जाकर वहां पर पॉइंटों को देखा है और जो भी कमियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा गया है। लेकिन अब मानसून की शुरुआत होगी तो कितना वहां पर धरातल पर काम हुआ है या हकीकत में जो दावे हैं वो दावे ही रह जाएंगे। तो फिलहाल राहत मिलती जरूर नजर आ रही है और कई दिन तक अब इसी तरह से मौसम बना रह सकता है। अंकिता जी विजेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि गर्मी से तो राहत मिल गई लेकिन जनजीवन प्रभावित हो रहा। उमेश, मेरा सवाल आपसे है, आपसे जानना चाहेंगे कि किन इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि पहले अधिकारी लाख दावा करते हैं कि मानसून आने वाला है, पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है, लेकिन अभी प्री मानसून में ही यही हाल है और मानसून जब आएगा तो क्या होगा। उमेश, कई जो जिले हैं जहाँ पे जल भराव की ज्यादा संभावना रहती है, जैसे चर्चित दादरी शहर है जो पिछले काफी वर्षों से देखने में आ रहा है कि लगातार जब भी बारिश का मौसम आता है तो वहाँ पे काफी जल भराव हो जाता है, जिससे आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिलता है। पिछली बार भी लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और जो है जल भराव के समस्या का सामना दुकानदारों को साथ में आम नागरिकों को देखने को मिला। तो अब की बार जैसे कि जिला प्रशासन द्वारा दावे किए जाते हैं कि अब की बार ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होने दी जाएगी, जल भराव की समस्या का पहले ही समाधान किया जाएगा और जब मानसून की बारिश होगी तो उस समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जब भी बारिश का मौसम आता है तो हर बार दावे किए जाते हैं वो धरातल पे बिल्कुल फैल होते नजर आते हैं, क्योंकि देखने में आता है कि जब दावे किए जाते हैं और जब बारिश होती है तो उस समय जो है लगातार कई फुट तक पानी कई दिनों तक भरा रहता है, जिससे आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिलता है। दुकानदारों के दुकानों में पानी घुस जाता है, उसके साथ साथ में जो सड़कों पे पानी खड़ा होने की वजह से जो आम राहगीर हैं आने जाने वाले उनको भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर के आम लोगों की यही धारणा है कि जब जो प्रशासन दावे करता है उस पर अगर धरातल पे काम किया जाए तो वो स्थिति दोबारा से ना हो, समस्या का सामना लोगों को ना करना पड़े। तो इसको लेकर के लोगों का यही मानना है कि अगर प्रशासन द्वारा जो दावे किए जाते हैं, जिला प्रशासन जो दावे करता है, अगर उस पे काम किया जाए सुचारू रूप से और जो जितने भी शहर में नाले हैं उनकी सफाई की जाए, सीवरेज को दुरुस्त किया जाए तो ये समस्या का सामना लोगों को न करना पड़े। तो इसको लेकर के प्रशासन अगर समय रहते काम पूरा करे तो मानसून से पहले जो अगर सफाई का कार्य पूरा हो जाए तो लोगों को जल भराव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। सुंदर कुमार जी, मेरा सवाल आपसे है, आपसे जानना चाहेंगे कि जल भराव हो रहा है तो बीमारियां भी दस्तक देंगी, क्योंकि डेंगू मलेरिया के जो मामले ज्यादा सामने आते हैं वो बारिश के मौसम में ही आते हैं। तो अस्पतालों की क्या स्थिति बनी हुई है और डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है। देखिए, जैसे ही बारिश की दस्तक होती है, मानसून आता है तो स्वाभाविक है जहां पर भी जल भराव होता है वहां पर मच्छर मक्खी पनपते हैं, बैक्टीरिया पनपता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य बिगड़ने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूक भी करता है। जो मलेरिया विभाग है वो लगातार वहां पर जाकर दवाइयां छिड़कता है और साथ ही साथ अगर पानी ज्यादा जमा है तो उसको पंप सेट के जरिए वहां से निकाला जाता है। लेकिन फिलहाल अभी मानसून में अभी देरी है। मानसून आने के बाद ये तमाम जो दावे हर साल की तरह जो रिपीट होते हैं उनमें कितनी हकीकत है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी मानसून होगा तो जल भराव से कितना निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। नालों की साफ सफाई को लेकर जो टेंडर छोड़े जाते हैं जहां पर जिनके जरिए पानी शहर से बाहर निकलता है, जो नजफगढ़ ड्रेन है वहां तक पहुंच पाता है, सीवरों की साफ सफाई कितनी दुरुस्त की गई है या कागजों में ही सफाई की गई है या प्रॉपर तरीके से सफाई की गई है, कितनी गंभीरता से उसको लिया गया है, ये तमाम तरह की चीजें जो कि जल भराव से निजात दिला सकती है। इसी को लेकर प्रशासन और सरकार को किस तरह से
जो अधिकारी है उन पर नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि कई बार अधिकारियों को आदेश जरूर दिया जाता है सरकारों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही बरती जाती है। और ऐसे में जरूरत है कि अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक कर कर उनको गंभीरता से इस मुद्दे पर समझाया जाए कि जल भराव होता है तो उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि ऐसी बातें कही जाती हैं कि अगर जिस अधिकारी के क्षेत्र में जल भराव होगा, जिसकी नियुक्ति या जिस संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल ये देखिए अंकिता, हर बार के दावे होते हैं, दावे पानी में बहते नजर आते हैं। जब भी बरसात आती है तो काफी देर तक पानी खड़ा रहता है, लोगों को जाम से परेशानी का सामना करना पड़ता है, लोगों को कई काम लोगों के प्रभावित होते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं जिनसे लोगों को दो चार होना पड़ता है। तो अंकिता, जरूरत है सरकार और प्रशासन को गंभीरता से काम कर रही है। गुरुग्राम साइबर सिटी एक ऐसा माना हुआ शहर है कि विश्व के मानचित्र पर उसकी एक अलग पहचान है। सबसे ज्यादा प्रदेश सरकार को रेवेन्यू साइबर सिटी गुरुग्राम से ही जाता, लेकिन यहाँ फिर भी लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। विजेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि सुबह से बारिश हो रही है और जाम की स्थिति भी पैदा हो गई, तो किन किन इलाकों में जाम की समस्या देखने को मिली है और कितने घंटे तक लोगों को जाम में फंसना पड़ा है? देखिए अंकिता, मैं आपको बता दूं कि सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई थी और जाम की स्थिति है कि जब तेज बारिश आती है तो शहर वासियों को जाम से जूझना पड़ता है। फिलहाल अभी जो बारिश आई थी मुश्किल से 5 से 10 मिनट तक की बारिश थी, हल्की बूंदाबांदी थी। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, जब बारिश अगर ज्यादा बारिश आती है, अगर 15-20 मिनट आधा घंटा अगर तेज मूसलाधार बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बन जाती है और जाम की स्थिति से लोगों को काफी दो चार होना पड़ता है। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो हल्की बूंदाबांदी आ रही है, मौसम साफ है और तेज हवाओं का अभी चलना बताया जा रहा है कि तेज हवाएं चल सकती हैं, धूल भरी आंधी चल सकती है। लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है अंकिता, अभी वक्त 11:15 का टाइम हुआ है और ऐसे में भी पूरा दिन है। ऐसे में किस तरह का प्रभाव मौसम का रहेगा ये भी देखना होगा अंकिता। विजेंद्र, जैसे कि आपने जाम की जिक्र किया है, तो जाम से निजात के लिए क्या कुछ सरकार कर सकती है जो कि अभी तक नहीं किया गया है? कि जब बरसात आती है तो जो वाहनों की जो पहिए हैं उनकी रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाती है और ऐसे में जो हाईवे का इलाका है, जब वहां जाम लगता है तो अंदर के जो रोड है, जिनको हम कहते हैं कि सर्विस लाइन वाले जो रोड है, वहां पर शहर में जाम बढ़ते बढ़ते धीरे शहर में भी उसका जाम का प्रभाव पड़ने लगता है। और हमारे गुरुग्राम के पास नरसिंहपुर एक ऐसा इलाका है जहां पर हर बार जल भराव होता है और वहां का जो जल भराव की समस्या है उसको निपटाने के लिए कई बार अधिकारी, नगर निगम कमिश्नर, GMDA के अधिकारी वहां पर बार बार निरीक्षण भी किया है और पंप सेट के जरिए बड़ी बड़ी मोटरें लगाई गई है पानी निकालने के लिए। लेकिन अंकिता, जब बारिश आती है तो एकदम जल भराव का प्रभाव पड़ता है और ऐसे में फिर जाम लग जाता है पूरे हाईवे पे। कई किलोमीटर घंटों जाम में लोगों को फंसना पड़ता है। ऐसे में तमाम जो इंजीनियरों ने डिजाइन तैयार किया है, चाहे सड़कों का, चाहे नालियों का, चाहे सीवर का, चाहे जो बड़ी बड़ी ड्रेनेज है उसको तरीके से कहाँ खामियां है उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। सीवर की समय पर साफ सफाई की जरूरत है, नालों की साफ सफाई की जरूरत है। उसके बाद ही शहर में कचरा ना फैले, जिससे कि गंदगी और बरसातों के दिनों में बैक्टीरिया एक्टिव होगा तो मलेरिया और जैसी तमाम खांसी जुकाम जैसी बुखार जैसी बीमारियां जन्म लेगी, लोगों को उससे भी दो चार होना पड़ सकता है। जी अंकिता। उमेश, मेरा सवाल आपसे है कि बारिश जो है वो शुरू हो गई है, तो किसानों का क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि ज्यादा उनके लिए उत्साह का माहौल है? है किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि मौसम जो है वो लगातार करवट ले रहा और अब गर्मी से भी किसानों को राहत मिल गई है, तो किसानों का क्या कुछ कहना है इस पर? उमेश, मेरा सवाल आपसे है, आपको आवाज मिल रही है? जी। उमेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि मानसून की जो बारिश है वो प्री मानसून की बारिश लगातार जारी है और ऐसे में धान की रोपाई जो है वो की जाती है, तो ऐसे में किसानों का क्या कुछ कहना है?
जी, किसानों का कहना है कि बारिश से अभी जो शुरुआत हुई है बारिश का, तो वो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। अगर लगातार ज्यादा बारिश हो जाती है तो फसलों के लिए नुकसान भी हो सकती है। तो इसको लेकर के जो है जो कृषि विभाग उनकी तरफ से भी किसानों को हिदायतें दी गई कि अपनी फसल को ध्यान में रखते हुए जो बारिश के मौसम में ज्यादा जल भराव न होने दे, और जो अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो अपनी फसलों के यानी कि प्रॉपर तौर पर पहले मौसम को ध्यान में रखते हुए सिंचाई का प्रबंध रखे। अगर ज्यादा पानी की आवश्यकता तो ही सिंचाई करें, क्योंकि लगातार अभी देखने में आ रहा है कि काफी आगे आने वाले एक सप्ताह के दौरान में काफी जिलों में बारिश होगी। तो जिसको लेकर के कृषि विभाग द्वारा किसानों को हिदायतें दी गई कि सिंचाई तभी करें जब ज्यादा पानी की जरूरत हो, क्योंकि लगातार बारिश अगर होती है तो पहले सिंचाई करने की वजह से दोबारा बारिश अगर हो जाती है तो ज्यादा जल भरा होगा, जिससे फसलों में नुकसान होने की संभावना। तो इसको लेकर के किसान अपनी फसल को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। विजेंद्र कुमार जी, मेरा सवाल आपसे है। विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश होती है, इस दौरान लाइट कट भी बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में क्या स्थिति बनी है अभी? साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो जो बड़े बड़े दावे सरकार करती है कि 24 घंटे शहरी इलाकों में जो लाइट दी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही हल्की बारिश या तेज आंधी चलती है उसके बाद जो कट है वो लगता है, और बिना बारिश आंधी के भी यहाँ पर कट लगते हैं, जिससे घंटों घंटों बिजली नहीं आती, और ऐसे में ना तो पानी लोगों को फिर मिल पाता है। और ऐसे में ऐसी भीषण गर्मी में अगर समझ सकते हैं कि अगर लाइट कटती है, जिन लोगों के घरों में इन्वर्टर है वो भी इन्वर्टर भी बोल जाते हैं, और ऐसे में लोगों के जो जीने का तरीका वो कहीं ना कहीं मुहाल होता है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। और अगर घंटों घंटों कट लगता है तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की मैं बात करूं तो फोन जब शिकायत केंद्र पर किया जाता तो वहां पर फोन भी अटेंड नहीं किए जाते। काफी लोगों को परेशानी जरूर होती है गर्मी में, क्योंकि कट काफी साइबर सिटी में लगते हैं। और बिजली की एक बड़ी समस्या है कि जब गर्मी ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग लोगों को ज्यादा परेशान करता है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी उमेश, मेरा सवाल आपसे है। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है और 2-3 दिन बाद में मॉनसून पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। ऐसे में अभी का क्या कुछ तापमान है और लोगों का क्या कुछ कहना है? ये अंकिता, मैं बताना चाहूँ, चरखी दादरी जिले में सामान्य तापमान अभी बना हुआ है, यानी कि 28 डिग्री के आसपास में तापमान देखा जा रहा है। तो लगातार अगर बारिश कम ज्यादा प्रभाव होता है तो अब तापमान और ज्यादा कम हो सकता है, जिससे आम नागरिकों को अभी राहत तो मिली है। उसके साथ साथ में जनजीवन पे काफी असर देखने को मिला है, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा था पिछले काफी दिनों से जो है गर्मी का प्रभाव देखने को आ रहा था, तो उसको लेकर के तापमान लगातार बढ़ने की वजह से आम नागरिक काफी परेशान थे, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से बीमारियां भी फैल रही थी। उसके साथ साथ में आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा था। अभी तापमान जो है कम हुआ तो उसको देखते हुए जो है लगातार जो है अभी आम लोगों ने काफी राहत ली है। और साथ में अगर बारिश हो जाती है तो आम लोगों के जीवन पे काफी असर देखने को मिला। उसके साथ साथ में लगातार देखने में आएगा, क्योंकि जहां भी जल भराव होगा तो बारिश के मौसम में जब जल भराव होता है तो मच्छर हैं वो पनप जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा बीमारी फैलने की संभावना रहती है। तो स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पे रखा गया है और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को हिदायतें दी गई कि स्वास्थ्य केंद्रों में सभी प्रकार की दवाइयों का प्रबंध रखे, और साथ में जो भी मरीज स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचते हैं उनका प्रॉपर तौर पे इलाज किया जाए, क्योंकि लगातार अगर बीमारी फैलती है तो स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार गाँव में जाके भी लोगों को जागरूक कर रही है, और लगातार दवाइयों को जो डिमांड है उसके मुताबिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी प्रकार की दवाइयां भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और लगातार जैसे कि अभी मौसम एक सप्ताह के दौरान में काफी परिवर्तनशील देखने को मिला। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिलेगा। ठीक है विजेंद्र, मेरा सवाल आपसे है कि बारिश के मौसम में एलर्जी के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, फंगस इन्फेक्शन होने लगते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? अंकिता, देखिए, जैसे ही बरसात होती है तो कई तरह की मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ता है। एक तो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जिससे खांसी, जुकाम, बुखार और फंगल इन्फेक्शन के जो है चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी जब बरसात होती है तो उमस भरी गर्मी पड़ने लगती है, और ऐसे में लोगों को कई तरह के चर्म रोग होने की भी संभावना बनी रहती है। और ऐसे में डॉक्टर पूरी तरह से, स्वास्थ्य विभाग पहले भी बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाकर लोगों को अलर्ट करता है कि अगर आप बरसात में भीग कर आ रहे हैं या जहां पर आसपास गंदगी है वहां पर गंदगी
ना होने दें या कूड़े को कचरे में ही डालें। कई बार ऐसा होता है कि आसपास कूड़ा जमा होता है तो ऐसे में मक्खी मच्छर वहां पर पनपते हैं, बैक्टीरिया पनपता है, तो उससे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, बीमार होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जागरूक करता है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है अंकिता, क्योंकि ये जो बारिश का सीजन है, हर बार हम इस सीजन को देखते हैं, लोग बीमार होते हैं। उसी के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट रहता है। उनके लिए स्पेशल डॉक्टरों की टीम है, 100 से 200 लोगों को, 250 लोगों को रोज, जो चर्म रोग के स्पेशलिस्ट हैं वो उनको देखते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। और बारिश की अभी मानसून की दस्तक के बाद उसके बाद क्या हालात रहेंगे अंकिता, वो समय ही बताएगा। जी उमेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि हरियाणा में बारिश हुई है और बारिश के बाद में अभी हाल ही में एक जो मामला सामने आया उसमें लोहे के पोल में करंट आने से एक युवक की मौत भी हो गई है, तो इस पर क्या आप देख में, और ये जो करंट से काफी लोगों की मौत हो जाती है और ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। उमेश, आप है? वीरेंद्र कुमार जी, मेरा सवाल आपसे है कि अभी हाल ही में जल भराव के मामले लगातार सामने आते हैं और करंट से भी तमाम तरह के मामले सामने आते हैं, और अभी हाल ही में जो मामला सामने आया जहां पर लोहे के पोल से करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। वीरेंद्र कुमार, देखिए अंकिता, जब बरसात आती है तो कहीं ना कहीं जहाँ पर जल भराव होता है वहां पर आसपास अगर बिजली के पोल, अगर पानी खड़ा रहता है तो कई बार वहां पर पशुओं को करंट लगने का भी खतरा बना रहता है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं कि वहां पर जो आवारा पशु हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, या आम इंसान भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसे में बिजली विभाग को लगातार, जो आपको बता दें कि जितने भी जो बिजली के पोल, यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो लगे हैं उसके आसपास तार फेंसिंग करनी चाहिए और एक चेतावनी वहां पर लगानी चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं वो उससे दूर रहें। और लेकिन जो आवारा पशु हैं वो ज्यादा चपेट में आते हैं, क्योंकि जब बरसात होती है तो पानी में भी करंट की कई बार संभावना है। कहीं से अगर किसी प्रकार का कोई अर्थिंग होती है तो कहीं ना कहीं करंट की संभावना बनी रहती है। ऐसे में लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए। और जो आवारा पशु घूमते हैं उन पर भी लगातार निरंतर जो नगर निगम है उनको पकड़ने का काम करता है, उन पर चालान करने का काम करता है, या गोवंश है उनको गौशाला में छोड़ने का काम करता है। तो कई तरह की दिक्कतें हैं बरसात में। सभी तमाम चीजों को लेकर लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। हालांकि सरकार और प्रशासन पहले से अलर्ट जारी करके रखती है। जी उमेश, मेरा सवाल आपसे है कि लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है, इस पर सरकार और जो प्रशासन है वो धरातल पर क्या कुछ तैयारी कर रही है? जिले की अंकिता में बात करना चाहूंगा। चरखी दादरी जिले में जन स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है बारिश से मौसम को ध्यान में रखते हुए जो शिविर की सफाई करने में लगा हुआ है, और लगातार टेंडर भी जारी किए गए सफाई कार्य के लिए। और चरखी दादरी शहर के जो मेन इलाके हैं जहाँ पे जल भराव की ज्यादा संभावना रहती है, उन सीवरेज लाइन को ठीक करके, यानी कि उनका मानना है कि लगातार जब भी बारिश होगी तो उससे पहले शिविर लाइन ठीक कर दी जाएगी, सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और किसी प्रकार की जल भराव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चरखी दादरी जो डीसी मुनीष शर्मा उनकी तरफ से भी आदेश दिए गए हैं कि लगातार जो पिछली बार भी जो जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ा तो वो स्थिति अब की बार पैदा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारी लगातार फील्ड में रह के काम करें। और जो भी आम जन को जो जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ता है उससे परेशानी होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी सीवर लाइन को प्रॉपर तौर पे सफाई की जाए, ताकि आने वाले समय में मानसून की जो बारिश होगी उसमें ज्यादा जल भराव ना हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर के लगातार जन स्वास्थ्य विभाग वो फील्ड में लगा हुआ है। और सीवर लाइन की जो सफाई का कार्य है वो सुचारू रूप से जारी है। वो जो कुछ निचले इलाके हैं जहाँ पे जल भराव ज्यादा रहता है वहाँ पे मोटर लगा के पानी निकासी का जो प्रबंध किए गए हैं, ताकि चरखी दादरी शहर में किसी प्रकार की जल भराव की स्थिति ना बने। वीरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो मानसूनी हवाओं के आने की भी संभावना है और 20 तारीख तक मानसून एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।